समुदाय ने यहाँ पर विवाद पैदा करके कराया था एक कुआं बंद, और कुएं के सामने पुराना शिव मंदिर भी है जिसका 12 हैं हिंदू धर्मगुरु और हाजिर स्वामी शैलेंद्र आनंद गिरी जी से। उनसे मैं सवाल पहला करना चाहूंगा। स्वामी जी, आप देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मंदिर मस्जिद का इतना बड़ा विवाद शुरू हुआ है। हर दिन मंदिर मस्जिद हम कर रहे हैं। मेरे धर्म के अंदर भी आप जुड़ते हैं, आप देखते हैं कितना मंदिर मस्जिद हो रहा है। और अभी फिर उत्तर प्रदेश से ही नया मामला सामने आया, मुरादाबाद के अंदर, जहां पर एक कुएं को 40 साल पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां पर दो समुदायों के बीच विवाद हुआ था। हालांकि आज कहा जा रहा है कि आपसी भाईचारे से इसको खोला जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जो आपसी भाईचारा जिसको बनने के लिए 40 साल लग गए, क्या 40 साल पहले ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी थी कि इसको एक धार्मिक कुएं को बंद कराना, क्या जो कि शिव मंदिर के बिल्कुल सामने? के पास थे आप सभी सूरी दर्शकगण श्रोतागण जान ले, हर युग के अपने अपने एक व्यथा होती है और उनकी कथा होती है। किसी युग के अंदर आक्रांता आ जाते हैं या जिद्दी आ जाते हैं या शासक वर्ग या संपन्न वर्ग जो है वो गलत दिशा में चल देता है, तो इस प्रकार की हरकतें हो जाती है। कुआं बंद हो गया जिस प्रकार से, या किसी भी मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी गई या मस्जिद के ऊपर कुछ भी कर दिया गया, तो ये एक युग का प्रभाव है। किंतु देर आए दुरुस्त आए। आप सबसे ज्यादा सुगंध इसको माने कि जिस स्थिति के अंदर उस कुएं को आज पुनर्स्थापित किया जा रहा है, उसके ऊपर पूजा पाठ शुरू करी जा रही है, तो ये एक सुखद संकेत है कि इस राष्ट्र के अंदर अब अच्छे लोग उभरना चालू हुए, चाहे किसी पक्ष के हो। दोनों पक्षों ने मिल करके बिना किसी विवाद के इस कुएं को वापस से स्थापित करना शुरू किया है, तो निश्चय ही हमें इस बात को, अच्छी बात को ज्यादा प्रसारित करना चाहिए। आप याद रखिएगा रोहित जी, आजादी के समय पे प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ण के लोग कंधे से कंधा मिला करके जब युद्ध लड़े थे, तो जब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान गले में हाथ डाल करके वंदे मातरम बोलते थे, तो उस समय पे राष्ट्र प्रधान हुआ करता था, मानवता प्रधान हुआ करती थी, हमारी स्वतंत्रता प्रधान हुआ करती थी। क्या होता है कि शासक वर्ग और साथ में कुछ कुंद मानसिकता के कट्टरवादी लोग, ये लोग आकर के जहर फैलाते हैं और जहर निरंतर फैलता चला जाता है, और उनका लाभ उठाने के लिए बहुसंख्यक जो हो जाते हैं या किसी एक विषय वर्ग को समर्थित करने वाला शासक आ जाता है, तो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है कि कुआं बंद कर दिया, ये तोड़ दिया, या परस्पर धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया। तो मुझे तो अंततः फिर ये कहना चाहूंगा रोहित जी कि अच्छी बात यह है कि उस गांव के अंदर बिल्कुल शांति के साथ उस कुएं की पुनर्स्थापना हो रही है, उसका पुनर्शुद्धिकरण हो रहा है और वहाँ पर भीड़ से पूजा पाठ हो रही है। तो हमें पूरे देश को भी संदेश को व्यापकता के साथ भेजना चाहिए। जी ठीक है, मैं सवाल अगला रखूंगा। फरहत अली खान साहब, मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। फरहत अली खान साहब, आज इस कुएं को बंद हुए 46 साल हो गए। 46 साल से ये कुआं बंद था। आज इस कुएं को खोला जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपसी भाईचारे से दोनों समुदायों के बातचीत हुई है, दोनों पक्षों ने बैठकर मुलाकात की है, उसके बाद इस फैसले पर आए हैं कि इस कुएं को दोबारा खोला जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि परिस्थितियां ऐसी क्या आन पड़ती है कि एक, अगर आपके पास कोई पावर आ जाती है तो आप किसी दूसरे धर्म के, कह के दूसरे लोगों के प्राचीन और कह के धार्मिक चीजों को बंद करा देते, क्योंकि आपको एक तबके को फायदा पहुंचाना होता है, उन्हें खुश करना होता है। सबसे पहले तो जो पैनल्स में बैठे हैं उन सबको नमस्कार, सलाम जी। पहली बार जुड़ रहा हूं मैं आपसे जी। आपका भी बहुत बहुत आभार जी। देखें, दीन और धर्म में बड़ा अंतर होता है। धर्म मतलब हमारा जो दीन है वो इस्लाम है। हम लोग धर्म भी इस्लाम मान लेते हैं, लेकिन धर्म जो है जैसे कुएं खोदना, पेड़ लगाना, सरकारी कानून मानना, मुझे थोड़ा इको मिल रही है, इको कम करा। दीन होता है हमारा जैसे नमाज पढ़ना और कुरान पढ़ना या हज को जाना, यह हमारा दीन है। ऐसे हिंदुओं में जो हमारे अभी स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात की है, मैं बता दूं कि मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अच्छी सोच रखते हुए अच्छी बात कही। क्या हुआ कि गांवों में जब भी दबंग लोग आए तो उन्होंने खाली पड़ी जगहों पर कब्जा किया, और उस वक्त का जो प्रशासन था वो इस चीज का जिम्मेदार था कि वो कब्जे को मुक्त क्यों नहीं कराया गया। अब रह जाते हैं, ये हदीस कहती बहुत है। अच्छी आपने यहाँ पर मैसेज देने की बहुत अच्छा प्रयास आपने किया। अच्छा, इस बीच पैनल पर हमारे साथ हमारे एक और अतिथिगण हाजी नाजिम खान साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है पीस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी 100 पर आपका। हाजी नाजिम खान साहब, चूंकि आप जुड़ चुके हैं तो मैं आप ही से भी सवाल कर ही लेता हूं। नाजिम खान साहब, अभी आप देख रहे हैं इन दिनों तो वैसे भी आप मोहब्बत की नगरी में हैं,
तो आप बताइए मुझे कि जब इस तरह के कार्य हो रहे हैं, जब कुएं को बंद किया गया 40 साल पहले, क्यों? क्योंकि वहां पर एक विशेष तबके का, कहें कि वहां पर प्रधान बन गया। प्रधान ने क्या किया? अपने एक तबके को खुश करने के लिए, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए वो कदम उठाया जो कि वो उनसे मांग कर रहे थे। लेकिन दूसरा तबका पीछे रह गया। दूसरे तबके के धार्मिक कुएं को बंद किया गया, धार्मिक चीजों को वहां पर खंडन करते हुए इस तरह की चीजें की गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या धर्म के खिलाफ ये लड़ाई कब खत्म होगी? कब हम इस तरह की चीजें देखेंगे कि जो आज भाईचारे का नाम लेकर ये कुआं खोला गया है, ऐसा भाईचारा ऐसे 40 साल पहले ऐसा क्या खराब हुआ कि इसको बंद करना पड़ गया? इतना बड़ा फैसला आप मानते हैं कि एक राजनीतिक एंगल से इसको आप देखते हैं, या फिर मानते कि नहीं बस ये महज एक इत्तेफाक मानकर चलिए कि इसको बंद कराया गया, जैसा कि अभी फरहत अली खान साहब कह रहे थे कि लोगों की सेफ्टी के लिए? आजम खान साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? देखिए, हमारा मुल्क इतना खूबसूरत है, ऐसा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी नजर नहीं आएगा। और ये इस मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ गंगा जमनी तहजीब वाला माहौल है, लेकिन कुछ लोग जो असामाजिक तत्व हैं वो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। और रही बात यहाँ की कुएं की, देखिए आपको बहुत सी ऐसी जगह कुएं मिल जाएंगे जहाँ हिंदू इलाके में कुएं होने के बाद वहां पर कुएं बंद पड़े। आखिर क्या वजह रही है कि हिंदू एरिया के अंदर भी कुएं बंद होने का क्या प्रमाण मिलता है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लोगों ने जानबूझकर यहाँ पर कुएं बंद करेंगे। साहब भी जो कह रहे थे, और स्वामी शैलेंद्र आनंद गिरी जी को भी आपने सुना। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो कुआं है, शिव मंदिर के सामने जो कुआं है, और खासकर जब मंदिरों के कुएं की बात करते हैं तो वो उनको पवित्र माना जाता है, क्योंकि वहां से जल लेकर जो है घर भी लाया जाता है। और वो जो कुएं होते हैं वो गांव खेड़ा के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि शादी विवाह, कुआं पूजन या फिर जितना भी धार्मिक जो पहले कुआं का पूजन करते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे एक वर्ग था जिसकी तादाद ज्यादा थी, रफीक हुसैन अंसारी जी ने उस कुएं को बंद करा के अपनी कौम के लोगों को और सबको खुश करने की कोशिश करी है। अगर भाईचारे की बात की तो इतने साल पहले वो कहाँ थे? उनको भाईचारा नहीं याद आ रहा था? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जानवर गिर जाता। कुआं पूजन हम लोगों में बहुत अच्छा माना जाता है। धीमे से कुआं बंद कर दिया, कुएं से पानी लेके हम लोग शिव जी को चढ़ाते। शिव मंदिर के सामने था, फिर धीमे से मंदिर भी पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया। तो इस पालन चला दिया। इतनी परवाह होती तो शायद वो आज आप खुद लोग बंद भी ना करते। सही बात है। देखिए, परवाह होती तो इसके पहले वो कुआं भी बंद नहीं होता। बिल्कुल। कुएं को जब बंद किया जाता है तो ऊपर जाली लगाई जाती है, उसको पूरी तौर पर अनुपयोगी बनाने का प्रयास नहीं होता, पूरी तौर पर उसको नहीं किया जाता है। परंतु एक बात मैं बार बार कहना चाहूंगा कि देखिए, बीते दिनों की लाश पर पड़े रहोगे कब तलक, उठो अलम कशो के सर पे आफ्ताब आ गया। बहुत हो गई थी पुरानी बातें। आज हमारे सामने खूबसूरत संदेश आ रहा है ना, इस संदेश को पूरे देश में फैला दे कि जहाँ पर भी ऐसा है तो होकर के त्याग की हम परिभाषा स्थापित करें, परस्पर प्रेम की परिभाषा स्थापित करें। इस गांव ने कभी कोई विवाद नहीं हुआ, दोनों पक्षों ने मिलकर उस कुएं की पुनर्स्थापना करी है, तो इसको जितना ज्यादा हो सके प्रशंसा की जानी चाहिए, उतना ज्यादा इसका प्रचार किया जाना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। रही बात, देखिए वैमनस्य का तो इतिहास है, भिन्न धर्मों का अंतर सभ्यताओं के संघर्ष के अंदर इतिहास है, पूरे विश्व का इतिहास है। इजराइल से लेकर के आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इस्लामिक आक्रांताओं का भी इतिहास रहा है बहुत बड़ा। किंतु हमारे देश का जो इस्लाम है उसको उन इस्लामिक आक्रांताओं से मुक्त करने की जवाबदारी हम सबकी है, उनके प्रभाव से भी मुक्त करने की जवाबदारी हम सबकी है, क्योंकि हमारे देश में रहने वाला पहले भारतीय, बाद में वो कोई मुसलमान है, तो हमें मानना पड़ेगा। स्वामी जी जवाब देंगे। फरहत अली खान साहब आपका। स्वामी जी, मैं आपकी बात का बहुत स्वागत करता हूँ। और जो लोग ये मानते हैं कि ये जो आक्रांता थे जो इस भारत में आए, हम उनका समर्थन करते हैं, हम बिल्कुल भी उनका समर्थन नहीं करते। चाहे वो बाबर हो, खिलजी हो, औरंगजेब हो, वो हमारे आदर्श नहीं है। यहाँ पर अगर हम अपना आदर्श किसी को मानते हैं तो वो ख्वाजा गरीब नवाज है, जिनके मजार पर प्रधानमंत्री आज भी और अभी भी चादर पोशी करते हैं। वो हमारे आदर्श है। आक्रांता हमारे आदर्श नहीं है। अगर उन्होंने गैर मजहबों पे यानी हिंदुओं पे जुल्म किया है तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको माफ नहीं करे अल्लाह। उन्होंने बेगुनाहों की जान ली है। अगर उन्होंने मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई है तो उनको गुनाह पहुंचे, क्योंकि हम मानते हैं कि मंदिर में भी भगवान है और मस्जिद में भी अल्लाह है।
और जहां पर अल्लाह और भगवान मौजूद होता है वहां स्वामी जी, हाजी नाजिम जी और मेरी बहन बैठ के और आप एंकर साहब रोहित जी हम बात करते हैं, हम मजहबी बात को यहाँ पर ले लें तो कुएं की बहुत बड़ी अजमत है। कुआं कोई खुदवाए, उसका पानी अगर कोई आदमी पी लेता है या पवित्र होकर शिव मंदिर में चला जाता है तो आप समझ लें कि उसका सवाब जिंदगी भर रहता है और जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक उसका सवाब जारी रहेगा। मैं अपनी यहाँ की मिसाल बताऊं, हाँ सपना जी, जब आईना देखा जाता तो आईने में अपनी ही शक्ल दिखाई देती है, उस शक्ल से पता चलता है कि हम कितने सच बोलते हैं कितना झूठ। और सुन लीजिए, अब दूसरी बात में मेन मुद्दे पर आ जाता हूँ। जो बात आप बार कह रहे थे कि कुएं वाली, तो मैं आपको ये बता दूं 500 साल आपने बाबरी मस्जिद के लिए भी लड़ाई लड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था, लेकिन ये तो 46 साल पुरानी वाली बात है। तो इसका मतलब है कि आप लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि बाबरी मस्जिद का मुद्दे पर वापस आएंगे। नाजिम खान साहब मुद्दे पर वापस आने की कोशिश करेंगे। फरहद साहब मुझे लगता है प्रकाश डालना चाहते, कुछ बात वो रखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। फरहद साहब देखिए, पूरे देशवासियों के लिए और जहां जहां मेरे देशवासी आपके चैनल को देख रहे हैं जी, उसके माध्यम से दो शेर कह देता हूं जी कि बहती है प्रेम की गंगा तो बहने दो, बहती है प्रेम की गंगा तो बहने दो, छोड़ो आपस में दंगा रहने दो, हरे लाल रंगों में हमको ना बांटो, हरे लाल रंगों में हमको ना बांटो, घर की छत पर एक तिरंगा रहने दो। आज बहुत देश खूबसूरत बनने जा रहा है, तो अगर हम धार्मिक भावनाओं में इस तरीके से उलझेंगे तो जो खूबसूरत देश, जो विश्व गुरु देश बनने जा रहा है, वो दुनिया में उसकी छवि कैसी जाएगी। हमारा प्रशासन, हमारा न्यायालय जो भी फैसला लेगा, चाहे वो कुएं के बारे में हो, चाहे वो संभल की मस्जिद के बारे में हो, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हो, सबसे पहले मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं मानूंगा। नाजिम खान साहब आप भी मानेंगे फैसले का, सरकार के फैसले का? नाजिम खान साहब आप भी मानेंगे फैसला? रोहित भाई जी, देखिए अभी जिस तरीके से हमारे फरहद साहब ने एक बात कही है, अपनी शुरुआत करी है शेर के साथ में, तो देखिए मैं भी एक शेर कहना चाहता हूँ। देखिए, चलती बंदूक के दहाने पे हैं जी रोहित भाई, हमको मालूम है हम निशाने पे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था वो हमने स्वीकार करा, लेकिन अभी ये कौन सी बात होगी कि भाई हम अपनी ज्ञानव्यापी मस्जिद भी दे दें, हम शाही जामा मस्जिद भी दे दें, हम मथुरा की मस्जिद भी दे दें, भाई अब नहीं होगा। नाजिम साहब, भारत में कोई भी अकरंता इस्लाम कायम करने नहीं आए थे, वो लुटेरे थे और सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए आए थे। ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। और जहां आप कह रहे हैं कि मस्जिदें तोड़ के मंदिर बनाए जा रहे हैं, तो जब मुसलमानों के पास उस मस्जिद के होने के तर्क मौजूद नहीं है और माननीय अदालत सही निर्णय पर पहुंच रही है, तो लाजमी सी बात है कि हम ये सभी लोगों को उसका मान सम्मान करते हुए मान लेना चाहिए। नाजिम खान साहब वो ये कह रहे हैं, आपका ये कहना बिल्कुल गलत है। नाजिम खान साहब वो कह रहे हैं फैक्ट के आधार पर अगर हम बात करें, फैक्ट में अगर कागजात में मस्जिद नहीं है और ऐसा कोई जिक्र नहीं है तब भी हम उसको मानकर चले, तो ये वो चीज है जिसका बहिष्कार वो करने की बात कर रहे हैं। कोर्ट उस पर फैसला सुनाता है तो आपत्ति क्या? हाँ देखिए, फरहद साहब ने अच्छी बात कही, तो लेकिन मैं हाजी नाजिम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं फरहद साहब 4 लाइनें अपने देशवासियों को किसी शायर के कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, हिंदुस्तान का मुसलमान क्या कर रहा है, मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, मेरे नाम के आगे फकत इंसान लिख देना, और मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना, मेरे माथे पे न धर्मों के टिकट चस्पा करना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, हिंदुस्तान लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया।